हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्रो पर ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम नहीं करते जिससे हमारा फ्यूचर ऑप्शन इनेबल नहीं किया जाता। तो आज के वीडियो पर इसी टॉपिक पे बात होगी। अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग पर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ट्रेडिंग पर आने से पहले आपको जो इंफॉर्मेशन क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तब तक आप अपनी सारा कैपिटल लॉस में रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताई जाएंगी आप उनको शांतपूर्वक मन से समझ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग पर आपको आने से पहले आपको कुछ स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उसका एक्सपीरियंस, मतलब आपको उसका आइडिया आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास सही आइडिया नहीं होगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में कुछ कर नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपको जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले फ्यूचर ऑप्शन को इनेबल करने की कोशिश करेंगे, मगर फ्यूचर ऑप्शन इनेबल करने के लिए कुछ पॉइंट फॉलो करने होते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म की कुछ आइडिया आपको कंपनी को देने पड़ेंगे, तभी आपका फ्यूचर ऑप्शन इनेबल होगा। क्योंकि कंपनी के कुछ सख्त नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करने पड़ेंगी, क्योंकि आजकल में स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, मतलब लोग यहाँ पर अपनी उम्मीद भरी ज़िंदगी को लाते हैं और सारी उम्मीद मतलब जीवन भर की कमाई इस पर लुटा कर चले जाते हैं। इसी प्रकार से कंपनी के कुछ नियम हैं। मतलब आपको फ्यूचर ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट फॉलो, मतलब आपको लॉन्ग टाइम के शेयर पर आपको प्रॉफिट, मतलब आप जो लॉन्ग टाइम में शेयर खरीदेंगे उनका एक्सपीरियंस, मतलब उनके आइडिया आपको कंपनी को भेजने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आपने आज ही डीमैट अकाउंट खोला आपका फ्यूचर ऑप्शन इनेबल हो जाए, क्योंकि ग्रो में आप ऑप्शन ये इनेबल होता ही नहीं। तो इसके लिए तो हम भी इस पर अपना ग्रो फ्यूचर ऑप्शन इनेबल नहीं कर पाए। तो हमारी कौन सी इम्पोर्टेंट गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ग्रो पर फ्यूचर ऑप्शन इनेबल पर सामर्थ्य नहीं। तो हमें सबसे पहले मान लीजिए आपने ग्रो का अकाउंट ओपन किया है, अब आपको सबसे पहले शेयर मार्केट का आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि बिना आइडिया आप शेयर मार्केट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने ग्रो अकाउंट पे बैलेंस आपको कुछ कैपिटल 100 या 200 रुपये डालने होंगे, और आपके अकाउंट में 100 या 200 रुपये आ जाएं, उनसे आप कोई भी अपने हिसाब से आइडिया लेकर आपको शेयर खरीदने हैं। मतलब आप जब शेयर खरीदेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट निकालना है। मतलब आपको जब आप चार्ट पर ट्रेड, मतलब इंट्राडे ट्रेड स्टॉक खरीदेंगे तो आपको उन पर चार्ट पर समझना होगा। अब चार्ट पर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं वो भी हम सीख लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको कैंडल पैटर्न का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कैंडल पैटर्न का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम इंट्राडे स्टॉक खरीदेंगे तो हम उनमें सही से प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब आपको फ्यूचर ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको कुछ स्टॉक पर इंट्राडे ट्रेड करना होगा। मतलब आप शेयर को एक ही दिन में खरीदना और बेचना होगा, वो भी आपको प्रॉफिट, मतलब आपने लिया है 25 रुपये का कोई स्टॉक तो आपको 26 मतलब प्रॉफिट निकाल कर कंपनी को भेजना होगा। अब आपके मन में आइडिया होगा कि आपको प्रॉफिट, मतलब जब आप अपने नॉलेज से सही जानकारी के साथ स्टॉक को ट्रेड करेंगे तो अगर आपका एक्सपीरियंस, मतलब आप इसमें पहले से ही पेपर ट्रेडिंग से सीखे हैं तो आपको कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट ही नहीं, आप अपना, वो कहते हैं इंडिया में सट्टा, मतलब आप अपना भाग्य के भरोसे यहाँ पर आप अपना लॉन्ग टर्म के, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने भविष्य के लिए सही चीज़ परख कर और समझ कर आप काम करेंगे तो इसमें आपको ही नॉलेज है। तो कहने का अर्थ ये है कि कंपनी भी चाहती है कि आप स्टॉक मार्केट में ज्वाइन हो, मगर आप एक प्रॉपर, मतलब आप सही तरीकों को, सभी चीज़ों को समझ कर और सीख कर ही काम करें। इसीलिए फ्यूचर ऑप्शन के लिए सबसे पहले उन्होंने एक ऑप्शन, मतलब आपको सबसे पहले स्टॉक ट्रेड सीखना होगा। मतलब जब आप एक शेयर को इंट्राडे में खरीदेंगे तो आप एक दिन में ही उसे बेचना होगा, तो आपको नॉलेज मिल सकती है। तो आपको सही नॉलेज के साथ और सही लगन के साथ ही काम करने पर अभ्यास मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग जिस भी लॉन्ग टाइम में आप कम से कम
10 से या 12 ट्रेड करना चाहते हो सभी आपको स्पेशल मैसेज नोटबुक मतलब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज को सीखना होगा। कहने का अर्थ ये है जैसे आप सब्जेक्ट जैसे आप प्रॉपर तरीके की कंपनी की नॉलेज सीखते हैं, जैसे आप किस कंपनी पर कितना प्रॉफिटर मतलब उनका कितना ही सही कंपनी या गलत कंपनी की आपको परख होनी चाहिए, तभी आप एक सही नॉलेज पर काम कर सकते हैं। मतलब आपको एक विषय मतलब आपको सही डिटेल निकालने की आवश्यकता है, तो आप एक प्रॉपर तरीके की खबर आप होगी। उसी प्रकार से आप लोगों को कैंडल पैटर्न का अभ्यास भी होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे उसी हिसाब से हमारे कार्य और संपन्न मतलब हमें तरीकों को समझने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि सही तरीके से आप अभ्यास करना नहीं सीखेंगे उसी प्रकार से आप चीज़ों को भी समझना मतलब जिस प्रकार आप काम करते जाएंगे स्टॉक मार्केट की नॉलेज पर आप फोकस करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से कंपनी का अर्थ ये है कि आप काम करें मगर अपने सूझबूझ और दिमाग पूर्वक। जैसे हम कोई भी काम करें तो हमें अभ्यास की आवश्यकता है, इसीलिए कंपनी का अर्थ ये है कि आप स्टॉक मार्केट पर ज्वाइन हो मगर नॉलेजफुल। मतलब आपको सबसे पहले शेयर को खरीदना है, उस पर प्रॉफिट निकाल कर आपको उसे बेचना है। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे 10 या 15 दिनों की सारी डिटेल के अभ्यास से लगन के साथ काम करते जाएंगे, उसी प्रकार से आपकी डिटेल भी सही होती जाएगी। तो आपको शुरुआती दिनों पर अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने सही विश्वास और लगन से काम नहीं करेंगे तब तक हमें सही नॉलेज मतलब हमें सही तरीके को समझ पर आना ही नहीं है। तो आपको अपनी मेहनत और लगन से काम करके अपने चीज़ों मतलब स्टॉक मार्केट की नॉलेज आप जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे उसी प्रकार से आप पूरी जानकारी समझते जाएंगे। अब आपको लोगों को समझना ये है कि आपको एक ही स्टॉक पर पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक ही कैपिटल पर पूरा फोकस करते रहेंगे उसी प्रकार से हमारा काम भी गलत होगा। मतलब आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी हर शेयर पर लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे क्वांटिटी मतलब लॉन्ग टर्म को हम धीरे धीरे सीखेंगे उसी प्रकार से ट्रेड में भी होता है। मतलब जिस प्रकार हम लॉन्ग टाइम को बड़ी धीरे धीरे काम करती है मगर नॉलेज पूरा प्रॉपर तरीके से। जैसे आप कोई भी काम वर्क कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखने की आवश्यकता है। मतलब आप जैसे जैसे बेसिक सीखते जाएंगे उसी प्रकार से आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नॉलेज पर भरोसा होता जाएगा। जिस प्रकार जिस दिन आप पूरी प्रॉपर तरीके से अभ्यास करने लगेंगे आपका अकाउंट 4 से या 5 महीने का हो जाएगा पुराना। फिर आप अपने बैंक की डिटेल या अपनी ट्रेडिंग मतलब डीमेट अकाउंट के जितने भी आपने ट्रेड किए उनकी रिपोर्ट लिखकर आप मार्केट को मतलब आपको सबसे पहले कंपनी को शेयर कर देना है, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग अपनी कंपनी पर शेयर कर देंगे उसी प्रकार कंपनी आपके ट्रेड या डिटेल जो आपके इम्पोर्टेंट कागज होते हैं उन्हें देख कर आपके लाइव मतलब जो आप फ्यूचर ऑप्शन आपका इनेबल नहीं हो रहा, आप वो ऑप्शन कंपनी अपनी जांच के द्वारा 24 घंटे मतलब उनकी कुछ प्रोसेस होगा और आपकी डिटेल ओपन कर देगा। तो आपको सबसे दिनों पर जरूरत पर मेहनत पर भरोसा करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आप ग्रो का फ्यूचर ऑप्शन किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ।